ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 43। जीवद्वैतं तु शास्त्रीयम् अशास्त्रीयमिति द्विधा उपाददीत शास्त्रीयम् आतत्वस्यवबोधनात् आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयम् इति श्रुत्यनुशासनम्। जीवद्वैतम तो शास्त्रीयम अशास्त्रीयम, कल हमने देखा। आतत्वबोधनात् आतत्वस्य बोधनात् तत्वज्ञान पर्यंत
उपाददीत शास्त्रीयम। जो शास्त्रोक्त धर्म है उनका आपको ग्रहण करना चाहिए। तो धर्म जो है, धर्म आपकी बुद्धि में है, क्योंकि आपको कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने दी है, स्वतंत्रता। कर्मणि एव तव अधिकार है। अब कर्म करने की अगर आपको स्वतंत्रता मिली है तो आपको जो स्वतंत्र संकल्प शक्ति प्राप्त हुई है, जो विशेष लाभ है जो अन्य प्राणियों में नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता जो है वो अन्य प्राणियों में नहीं है। तो ये जो विशेष लाभ आपको, एंडोमेंट जिसको कहते हैं, जो ये एक विशेष लाभ आपको प्राप्त हुआ है, तो ये विशेष लाभ जो आपको प्राप्त हुआ है उसको स्वतंत्रता कहते हैं। माने आपको निर्णय करना है किस प्रकार का कर्म आपको करना है, किस प्रकार का कर्म आपको नहीं करना है। और इसीलिए ये स्वतंत्रता को शास्त्र में कहते हैं कर्तुम शक्य, अकर्तुम शक्य, अन्यथा वारे कर्तुम शक्य। कर सकते हो, न कर सकते हो, दूसरी तरह, अन्यथा दूसरी तरह भी आप कर सकते हो। आप समझो, आप भोजन ग्रहण कर सकते हो, आप भोजन मत ग्रहण करो। दूसरी तरह से माने कि भोजन की जगह पर और कुछ ले लो आप। आजकल तो बहुत कुछ मिलता है, आप समझो। तो ये स्वतंत्रता जो आपको प्राप्त हुई है, अब आपको अगर कर्म का निर्णय करना है तो कर्म का निर्णय के लिए आपके पास कोई मापदंड होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कुछ मापदंड होना चाहिए आपके पास। अगर कोई आके मुझे पूछ ले वडोदरा में कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरे बेटे का मैं एडमिशन करवाऊं, या तो कौन से क्षेत्र में मैं मेरे बेटे को ले जाऊं, अब कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से कॉलेजेस है, कौन कॉलेज में कैसा पढ़ाते हैं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। डेटाबेस जिसको हम कहते हैं कि बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो मूलभूत जो माहिती है मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास वो माहिती नहीं है तो मैं किसी भी प्रकार का निर्णय या किसी भी प्रकार से सलाह मैं नहीं दे सकती। अब समझो, मैं सूचन नहीं कर सकती उनको, क्योंकि मेरे पास वो ज्ञान नहीं है। किसी भी निर्णय के लिए आपके पास थोड़ा सा भी ज्ञान तो होना चाहिए, तो आप निर्णय कर सकते हो। अब समझो ठीक से, स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे, गीता के आरंभ में भी स्वामी जी ने विस्तार से ये चर्चा की है कि आपको स्वतंत्रता मिली है तो आपको निर्णय करना है क्या करना है। तो वो निर्णय करने के लिए आपके पास कुछ तो माहिती होनी चाहिए। जिस माहिती के आधार पर, जिस ज्ञान के आधार पर आप निर्णय कर सकते हो। अब भगवान ने जब कर्मणि एव तव अधिकार है, इसलिए शंकराचार्य जी भी मनुष्य को क्या कहते हैं, कर्म अधिकारी। कर्म के अधिकारी है, कर्म में उनको स्वतंत्रता है। आप समझो, अगर आपके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है तो वो जो स्वतंत्रता आपके पास है, तो निर्णय अभी कर्म का आपको करना है तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। आप समझो ठीक से, कर्म करने के लिए, कर्म का निर्णय करने के लिए, करना है नहीं करना है, अन्य प्रकार से करना है, ये निर्णय करने के लिए आपके पास कुछ तो माहिती, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। अब समझो, और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है, तो ये शरीर को जो है अन्न की आवश्यकता है, वायु की, हवा की आवश्यकता है, और पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता है। तो भगवान ने ये शरीर बनाया है, तो ये शरीर की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता भगवान को बाहर सृष्टि में रखनी पड़ेगी।
नहीं तो ये शरीर का पोषण नहीं होगा, ये शरीर टिकेगा नहीं। अब समझो, तो ये शरीर बनाया है तो अन्न भी है, औषधिभ्य अन्नम। अब देखो, अब समझो, अन्न तो औषधि ही है। मूलभूत रूप से जो अन्न है वो तो औषधि है। सिंह भले हिरण को खा रहा है, लेकिन हिरण का अन्न जो है वो तो घास है, वनस्पति है। अब समझ, वनस्पति से ही हिरण का शरीर बना हुआ है, शरीर का पोषण हुआ है। उनकी जो पुष्टि हुई है किससे हुई है? अब समझो, तो मूलभूत अन्न तो वनस्पति, औषधिभ्य अन्न। ये जल जो है पानी के कारण टिका हुआ है, 70% पानी है यहां पर। अब अगर 70% पानी यहां पर है तो ये पानी से ये शरीर चल रहा है, तो बाहर पानी होना चाहिए। देखो, इसीलिए हमारे ग्रह को, ये पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। 70% जो है वो पृथ्वी पर जो है वो पानी है। तो ये जल है। अगर आपको शरीर दिया है तो जल भी देना पड़ेगा। शू काम है, शू काम है? एक मिनट। और ये शरीर के लिए प्राणवायु भी आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। तो हवा भी बाहर है, वो जो वातावरण है, वात माने वायु, आवरण, पृथ्वी का वो आवरण है, वातावरण है। तो ये वायु में भी कितना प्राणवायु है, कितना अंगार वायु, अंगार वायु माने कार्बन डाइऑक्साइड, अब सब कितना नाइट्रोजन है, वो सब है। ये व्यवस्था है। अब देखो, स्थूल शरीर के लिए भगवान ने हवा बनाई है, अन्न बनाया है, पानी बनाया है। अब आपको जब कर्म की स्वतंत्रता दी है, तो स्वतंत्रता के लिए वो निश्चय करने के लिए आपको वो ज्ञान देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी स्वतंत्रता किस काम की? अब समझो, मैं गाड़ी चला रही हूं, तो गाड़ी चला रही हूं, रास्ते पर हूं, तो रास्ते का ज्ञान तो मुझे होना चाहिए। अगर मुझे रास्ते का ज्ञान ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उसको उत्तर दक्षिण समझ में नहीं आता है, उसको ये भूगोल जिसको हम कहते हैं उसको समझ में नहीं आता है। तो गाड़ी मुझे चलानी है तो रास्ते का ज्ञान भी मुझे होना चाहिए, और ये रास्ता मुझे कहां ले जाएगा, माने कि लक्ष्य, उनका लक्ष्य भी मुझे पता होना चाहिए। ये रास्ता मुंबई जा रहा है, ये रास्ता नागपुर जा रहा है, ये रास्ता जबलपुर, मुझे ज्ञान होना चाहिए। बेसिक नॉलेज जिसको हम कहते हैं। उसी प्रकार से अगर कर्म करने की स्वतंत्रता आपके पास है, स्वामी जी इसलिए अंग्रेजी में चॉइस ओवर एक्शन, कर्म की पसंदगी करने के लिए आपके पास वो स्वतंत्रता है, ऑप्शन है आपके पास, विकल्प है आपके पास। और इसीलिए अगर कर्म करने की स्वतंत्रता आपके पास है, आपके पास वो विकल्प है, आप समझे? तो वो विकल्प है, तो निर्णय आपको करना है, तो भगवान को भी वो ज्ञान देना पड़ेगा। भले हम कल जो मैंने कहा कि वेद जो है, वेद में, वेद के विधान में धर्म अधर्म है, आप समझो, वेद के विधान में धर्म अधर्म है, कर्म की गति जो है वो गहन है, लेकिन उनका ज्ञान आपके पास है, नहीं है ऐसा नहीं है। आप देखो, सर्वसामान्य जिसको वैश्विक ज्ञान कहते हैं, वैश्विक धर्म जिसको कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ स्वामी जी कहते हैं, सामान्य धर्म जिसको हम कहते हैं, वैश्विक धर्म हम जिसको कहते हैं, वो सबके पास है।
सत्य जो है वो ऐसा नहीं कि भारत का सत्य अलग है और अमेरिका का सत्य अलग है और ऑस्ट्रेलिया का सत्य अलग है, ऐसा नहीं है। हिंसा जिसको हम कहते हैं, अहिंसा जिसको हम कहते हैं, अब समझो, चोरी हम जिसको कहते हैं, कपट हम जिसको कहते हैं, वो सब सामान्य है। तो जिसको हम सामान्य धर्म जिसको हम कहते हैं वो सबके पास है। किसी को सामान्य धर्म का ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे किसी को ये ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है कि सत्य क्या है, हिंसा क्या है। क्यों? कल हमने देखा आत्मनः प्रतिकूलम, क्या क्या मुझे प्रतिकूल है वो मुझे पता है। छोटे बच्चे के साथ भी अगर आप झूठ बोलते हैं, उनको जब पता चलता है कि आपने झूठ बोला है, वो रूठ जाएगा। क्यों? उनको पता है ये गलत है, अकार्य है। छोटे बच्चे को भी हिंसा पसंद नहीं है। आप उसको डांट पाड़ देते, उनको नहीं पसंद हो, वो रूठ के बैठ जाए। तो जैसे जन्म से ही ये सब होता है, उसी प्रकार से जन्म से ही मनुष्य को ये ज्ञान है, सामान्य धर्म का ज्ञान है। वो स्वतंत्रता है। देखो, इसलिए मैं सब जो छोटे बच्चे वाले जितने माता पिता आते हैं मेरे प्रवचन, सबको मैं बोलती हूं कि आपके बच्चे मना कर रहे हैं, वो अपनी स्वतंत्रता प्रकट कर रहे हैं। आप मुझे कहते हो कि आप करो, लेकिन मैं निर्णय करता हूं, मुझे नहीं करना है। आप भले मुझे कहो आप करो, लेकिन मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। अब समझो, वो मना करके अपनी स्वतंत्रता प्रकट कर रहा है। और इसीलिए आप उसको दबाव डालने की जगह पर उसको समझाओ कि आप उसको ये करने के लिए क्यों कहते हो, और वो मना जो कर रहा है वो क्यों गलत है, आपको समझाना पड़ेगा उसको। एक बार आपने उनको समझा दिया, फिर वो मना नहीं करेगा। लेकिन आप दबाव करेंगे तो वो मना करेगा, क्योंकि उनके पास है वो स्वतंत्रता। जन्म से ही सबके पास ये स्वतंत्रता है। मनुष्य जन्म ही कर्म अधिकारी है। और इसीलिए जब आप ठीक से समझो, धर्म से ही आपको ज्ञान है। इसलिए मैंने कल कहा कि बुद्धि में जो हो रहा है वो तो ठीक ही हो रहा है। आपकी बुद्धि में जो निश्चय होता है वो तो ठीक ही होता है, वो धर्म ही होता है। बुद्धि में तो सत्य है, बुद्धि में अहिंसा है, बुद्धि में प्रेम है, दया है, सब है बुद्धि में। लेकिन वो बुद्धि से मन में होकर जब इंद्रिय तक पहुंचते हैं तो ये मन गड़बड़ कर देता है। ये मन जो गड़बड़ करता है उसी को हम जीव सृष्टि कहते हैं। ठीक से समझना, ये जो गड़बड़ मन कर रहा है वो जीव सृष्टि, वो ईश्वर नहीं है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, अपनी विभूति का जब वर्णन करते हैं भगवान 7वें अध्याय में, तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, काम इच्छा शक्ति मैं हूं अर्जुन, ज्ञान शक्ति मैं हूं, इच्छा शक्ति मैं हूं, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि। अब देखो, बुद्धि ज्ञान भी मैं हूं अर्जुन, बलम बलवतामस्मि, ये बल जो है क्रिया शक्ति वो भी मैं हूं, इच्छा शक्ति जिसको हम कहते हैं वो भी मैं हूं अर्जुन। लेकिन वो इच्छा शक्ति कौन सी है? देखो, ये इसलिए मैं कहती हूं, गीता के ये एक शब्द में इतने घन शब्द है। धर्म अविरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म से जो अविरुद्ध है वो इच्छा मैं हूं अर्जुन। अगर धर्म से विरुद्ध आपकी इच्छा है तो वो मैं नहीं हूं, वो जीव सृष्टि। समझ में आता है अभी? धर्म ईश्वर सृष्टि है जो आपकी बुद्धि में है, लेकिन आपका मन जो आपके पास अधर्म करवा रहा है वो जीव सृष्टि है, वो ईश्वर ने। इसलिए भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्ध काम अस्मि। धर्म से अविरुद्ध जो इच्छा है, जो अविरुद्ध माने कि जो इच्छा आपको धर्म का उल्लंघन करने के लिए दबाव नहीं करती है, वो इच्छा भगवान है। जो इच्छा आपको अधर्म करवाती है वो जीव सृष्टि है। अब ठीक से सब,
इसीलिए कल मैं कहती कामेन प्रेरितः जंतु पापम करोति। ये पाप है, ये अधर्म है। क्यों? कामेन आपकी इच्छा आपको ये अधर्म करने के लिए प्रेरित करती है। और इसीलिए भगवान कहते हैं तयोहो वशम न आगच। ये राग और द्वेष है। इच्छा दो प्रकार से प्रकट होती है, राग से और द्वेष रूप से। राग भी दो प्रकार से है, जो मुझे पसंद है वो मुझे मिले, जो मुझे पसंद नहीं है वो मेरे पास नहीं आए। अब देखो, ये राग द्वेष हो गए। और जो मेरे पास है वो मेरे पास रहे, वो राग है। जो मेरे पास है जिससे मुझे छूटने की इच्छा, वो द्वेष है। तो भगवान कहते हैं कि मैं किसी को अधर्म करने को नहीं कह रहा हूं। आपके राग द्वेष जो है, आपके संस्कार जो है, वो आपको राग द्वेष करवाते हैं। और इसीलिए सामान्य धर्म तो सबकी बुद्धि में है, किसी को ये 10 कमांडमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है। लेकिन वो धर्म का आप अगर अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, धर्म का अनुसरण आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है वो भगवान बताते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयन्ति यह। जो ये मेरे जगत चक्र माने कि ये संपूर्ण जगत की जो वैश्विक व्यवस्था जो है, जो वैश्विक व्यवस्था है, उनका अगर कोई अनुसरण नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या है? अगायुः इंद्रियारामः मोघम पार्थ स जीवति। अगायु, उनका आयुष्य ही पाप है, उनका जीवन ही पाप है। आप समझो, धर्म तो है, ईश्वर धर्म है, लेकिन भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि धर्म विरुद्ध अगर आप इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं, आप इच्छा का अनुसरण कर रहे हैं, वो भगवान कहते हैं मैं नहीं हूं। धर्म अविरुद्ध कामोस्मि। इच्छा मैं हूं, लेकिन जो इच्छा आपको धर्म का उल्लंघन करवाती है वो इच्छा मैं नहीं, वो जीव सृष्टि है। अब समझो ठीक से। और इसीलिए शास्त्रीयम क्यों कहते हैं? उपादित शास्त्रीयम, शास्त्रोक्त दृष्टि से आप देखो, क्योंकि धर्म भी अलग अलग प्रकार के हैं। धर्म सापेक्ष तो है ही, लेकिन देशतः, कालतः, कुलतः, आप देखो अनेक प्रकार के धर्म। आप इसलिए मैंने कल कहा, आप शांति पर्व देखो, आपको समझ में आएगा कि कितने प्रकार के धर्म होते हैं। राज धर्म होते हैं, युद्ध धर्म होते हैं, नीति धर्म होते हैं, वैश्य धर्म होते हैं, क्षत्रिय धर्म होते हैं, ब्राह्मण धर्म होते हैं, शूद्र धर्म होते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचर्य धर्म होते हैं, गृहस्थ धर्म होते हैं, वानप्रस्थ धर्म होते हैं, संन्यास धर्म होते हैं, अनेक प्रकार के हैं। कुल धर्म होते हैं, देश धर्म होते हैं, राज धर्म जिसको कहते हैं। अब देख, लेकिन वो भी सापेक्षिक है, अलग अलग प्रकार से वो। और इसीलिए देश के आधार पर, कुल के आधार पर, वस्तु के आधार पर हमें निर्णय करना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान कहते गहना कर्मणो गति। आप जानते हो आपकी बुद्धि में धर्म है। पूज्य स्वामी जी इसलिए बार बार हमेशा कहते थे कि आपकी बुद्धि में तो धर्म का ज्ञान है ही। सत्य क्या है मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, अहिंसा क्या है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि ये जो हिरण है, शाकाहारी जो प्राणी है, वो सबको, अब देखो सिंह है, हिरण है, मनुष्य है, सिंह है, बाघ, व्याघ्र है, तो सिंह जो है वो मांसाहारी है। तो स्वामी जी कहते हैं कि सिंह को एक ही काम करना है, उनके जीवन में उनको एक ही काम है,
अपना भोजन उनको पकड़ना है, वो एक ही काम करना है मांसाहारी को, उनके लिए दूसरा कोई काम नहीं। अब देखो 4-5 दिन में एक हिरण को पकड़ लिया, खा लिया, काम हो गया। लेकिन जो शाकाहारी जो प्राणी है, हिरण जो है, उनके काम 2 काम उनको करना पड़ता है। क्यों? एक तो अपना अन्न को आविष्कार करना है, आपका अन्न को ढूंढना है, और व्याघ्रादि से अपनी रक्षा भी करनी है। अब देखो मांसाहारी जो प्राणी उनके लिए तो एक ही काम है, लेकिन जो शाकाहारी उनके लिए 2 काम है, 2 कार्य करने पड़ते हैं। अपना अन्न भी लेना है और अपनी रक्षा भी करनी है। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य के लिए 3 काम है। आपका अन्न भी उनको ही निकालना है, आपके अन्न की व्यवस्था अपने आप ही करनी है, और अब देखो अन्य से अपनी रक्षा भी करनी है, सुरक्षा भी अपनी करनी है। बाह्य सुरक्षा भी अपनी आप से करनी है, अपनी आपकी रक्षा करनी है। अन्न को भी करना, अपना अन्न की व्यवस्था अपने आप ही करनी है, व्यवस्था भी करनी है। तो अन्य से आपकी सुरक्षा मनुष्य को अपने आप करनी है। लेकिन जो तीसरा काम जो है वो कठिन है। क्यों? अन्न प्राप्त करना सरल है, अन्य से आपकी रक्षा करना भी सरल है, लेकिन अपने आप से अपने आप की रक्षा करनी है। अब यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ। क्यों? मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो उद्धरेदात्मनात्मानम न आत्मानम अवसादे। क्यों? आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मना। आप ही आपके शत्रु है। अगर आप आपके शत्रु है तो आपकी रक्षा अपने आप से आपको अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। बंधुरात्मा आत्मनस्य। अब देखो, अब समझो ठीक से। तो मनुष्य को अपने आप से अपने आप की रक्षा करनी पड़ती है। प्राणियों को ये मुश्किल नहीं, अन्य से उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है, अपने से सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य को है ये कठिनाई यहां ही शुरू होती है। बाहर से तो सब कर सकते हैं हम लोग, बाहर की सुरक्षा आप सब कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, कपड़े होते हैं, सब होता है। लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा जिसको हम कहते हैं, इसीलिए शास्त्र को बोलना पड़ता है सत्यम वद धर्मम चर। सत्यम वद करके शास्त्र आदेश नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य जी वहां चर्चा करते हैं कि सत्य क्या है मुझे पता है, तो शास्त्र क्यों बोल रहे सत्यम वद, आदेश क्यों कर रहे हैं? आदेश नहीं कर रहे हैं, शास्त्र हमें कहते हैं कि अगर आप सत्य का पालन करेंगे, सत्य का अनुसरण करेंगे तो आपका कल्याण होगा। आदेश नहीं है। इसलिए मैंने कहा देयर इज नो 10 कमांडमेंट्स, अंडरस्टैंड। धर्म ये भगवान का आदेश नहीं है, धर्म स्वयं ईश्वर है। सत्यम वद करके शास्त्र हमें कह रहे हैं कि सत्य से ही आपका कल्याण होगा। धर्मम चर, धर्म का अनुसरण कर से ही आपका कल्याण होगा। अगर आप धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, आपका कल्याण कभी भी नहीं होगा। तो आपके लिए क्या कल्याणकारी है, क्या कल्याणकारी नहीं है, वो शास्त्र हमें बताते हैं। अब देखो, इसीलिए उपनिषद में भी कहते हैं सत्येन लभ्य एषा आत्मा नित्य ब्रह्मचर्येण। सत्यमेव जयते जो है वो कहां है? यहां पर ही है। आत्मज्ञान प्राप्त करना है, अपने ऊपर विजय में आपको प्राप्त करना है, अपने पर विजय अगर आपको प्राप्त करना है, सत्यमेव जयते।
सत्य न लभ्य एष आत्मा तपसा नित्य ब्रह्मचर्य है। शंकराचार्य जी कहते हैं वो नित्य शब्द जो है मात्र ब्रह्मचर्य के लिए नहीं है। नित्य सत्येन आत्मा लभ्य, नित्येन तपसा आत्मा लभ्य, नित्येन ब्रह्मचर्येन आत्मा लभ्य। आप समझते हो कि नहीं स्वामी जी ठीक है, ऐसा भी कर लेंगे वैसा भी कर लेंगे, सब चलता है स्वामी जी, कौन देखने वाला है? कोई नहीं, आप ही देख रहे हो। जो झूठ बोल रहा है सामने वाले को तो पता ही नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उनको तो पता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर वो कपट कर रहा है सामने वाले को तो कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि मुंह पर तो बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं सब लोग, हाँ हाँ हो जाएगा आप चिंता मत करो। आप समझ, बाहर से लोग अच्छे अच्छे बोल देते हैं, लेकिन उनको तो पता है ना कि वो जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि असत्य है, कपट है कि सरलता है। आप समझो, इसीलिए कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलम। आपको तो पता है कि आपके लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। और स्वामी जी इससे भी आगे जाके कहते हैं अगर आपको तो पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, अगर जिसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो उनके अपने लिए जो एक इमेज जो अंग्रेजी में कहते हैं, उनके लिए आत्मसम्मान रहेगा नहीं। मैं झूठ बोलने वाला हूं, मैं कपट करने वाला हूं, तो उनका अपना आत्मसम्मान रहेगा नहीं रहेगा। बुद्धि तो सत्य को समर्पित है, लेकिन मन सत्य को समर्पित नहीं है, तो बुद्धि और मन में क्या हो जाएगा? अलगाव आ जाएगा। देखो, इसीलिए आप किसी को कुछ भी प्रश्न पूछते हो तो पहला उत्तर तो सत्य ही होता है, लेकिन वो बुद्धि में जो उत्तर आया, आपकी उम्र क्या है, अब 65 है, 65 वर्ष है, तो उनके बुद्धि में जो उत्तर आएगा वो तो सत्य ही आएगा, लेकिन बुद्धि से मन में और मन से वाणी तक पहुंचते हुए वो 5 वर्ष जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब समझो, तो आप अपने ही शत्रु बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको तो सत्य क्या है पता है, और आप सत्य का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको पता है। तो आपके मन में आपके लिए जो आत्मसम्मान है वो नहीं रहेगा, और जिसको आत्मसम्मान नहीं होता है वो दुर्बल बन जाता है, मन उनका दुर्बल हो जाता है। बाहर से तो आप झूठ बोल के 5 लाख भी कमाई कर सकते हो, 10 लाख नहीं 5 करोड़ भी कर सकते हो। झूठ बोलने से बहुत कुछ मिल सकता है, अधर्म से आपको बहुत कुछ प्राप्त, और कलयुग में तो अधर्म से तो बहुत कुछ प्राप्त होता है आपको। लेकिन अपने आप को आप क्या कर रहे हो? यू आर चीटिंग योर सेल्फ। आप अपने आप से ही कपट कर रहे हो, तो आपका आत्मसम्मान क्या रहेगा? मैं झूठ बोलने वाला हूं, मैं कपट करने वाला हूं, मैं चोरी करने वाला हूं। देखो, ये सब चर्चा गीता में है। आप समझे? और इसीलिए कहते हैं उपाददीत शास्त्रीय। विद्यायन मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं उपाददीत शास्त्रीय आतत्वस्य बोधना, तत्व ज्ञान पर्यंत शास्त्रीय जो है वो शास्त्रीय कर्म का आपको पसंदगी करनी पड़ेगी। बाह्य जगत में तो आप बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, अधर्म से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन यू आर द लूजर। स्वामी जी ऐसे कहते थे, यू आर द लूजर। धन, कितना भी धन आप प्राप्त करो, कितना बड़ा घर आप बनाओ, अब समझो ठीक से, सब यहां ही रह जाने वाला है। आपके साथ क्या आएगा?
जो आप देते हैं वो आपके साथ आएगा, जो आप पकड़ के रखते हो वो आपके साथ नहीं आएगा। और इसीलिए धर्म मानी क्या है? स्वामी जी कहते थे 3 ही धर्म है ये जगत में। मनुष्य के लिए 3 प्रकार के ही धर्म है जो उनके जीवन को व्यवस्थित करके रखते हैं, उनके मन को स्वस्थ रखते हैं, उनके मन में शांति, प्रसन्नता रहती है। वो 3 ही है, यज्ञ दान तपःकर्म पावनानि मनीषिणाम्। शास्त्रीय कर्म 3 ही है। यज्ञ कर्म है मानी देवताओं की पूजा करना है। अन्य जो एक परिबल है, अन्य ये जगत का संचालन करने के लिए जो है, सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, ये देवता है। कल कहा ना, देव यज्ञ महायज्ञ है। दान, यज्ञ दान, आप कितना देते हो? तपः, आप कितने कम से कम भोग से आप जीवन जीते हो कि नहीं? तपश्चर्या मानी क्या है? विहित भोग का भी त्याग करो। जो भोग करने से आपको किसी भी प्रकार से पाप नहीं लगता है, लेकिन आप अपने निर्णय से, अपने निश्चय से वो भोग का भी आप त्याग करते हो। बहुत सारे लोग हैं, मैं 1 बार ही अन्न ग्रहण करूंगा। आप 2 बार अन्न ग्रहण करो, 3 बार अन्न ग्रहण करो, कोई पाप नहीं है। फिर भी आप निश्चय करते हो 1 बार अन्न ग्रहण करेंगे तो ये तपश्चर्या। आप बोलते हो तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप मौन धारण करो। एकादशी के दिन मौन धारण करो, शनिवार को मौन धारण करो। तो मौन धारण कर रहे हैं तो ये त्याग है, ये तपश्चर्या है। आप समझो, विहित कर्म का, विहित भोग का भी आप त्याग करो। यज्ञ दान तपःकर्म पावनानि मनीषिणाम्, यही 3 है जो आपको पावन कर सकते हैं, आपको शुद्ध कर सकते हैं, आपके अंतःकरण को शुद्ध, शांत और प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए कल मैंने कहा कि अगर आपके मन में कहीं न कहीं दुख है, कहीं न कहीं अशांति है, तो समझ लेना कि कहीं न कहीं कोई अधर्म है। और इसीलिए ये 3 प्रकार के धर्म हमारे जीवन में होने चाहिए। देखो, ये मकर संक्रांति है, दान करने का श्रेष्ठ समय है। गैया को आप दान करो, ब्राह्मण को आप दान करो, दान करने का श्रेष्ठ समय है। नवरात्रि है, तपश्चर्या का समय है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने एक सुंदर व्यवस्था करके रखी है। ऐसे व्यवस्था करके रखी है कि हम यज्ञ दान तपश्चर्या कर सकते हैं। ये व्यवस्था है। नया घर बनाया, वास्तु पूजन करो, यज्ञ करो। विवाह कार्य है, यज्ञ करो। तो ये शास्त्रीय माने कि ये हमारा जीवन जो है, यज्ञ दान और तपश्चर्या, ये हमारा जीवन होना चाहिए। उसी को शास्त्रीय थे। देखो, यहां विद्यारण्य मुनि शास्त्रीय क्या है, कोई विस्तार नहीं कर रहे हैं। उपादति तो शास्त्रीय, शास्त्र के यही 3 कर्म है, यज्ञ दान तपश्चर्या। आप कितना दान कर सकते हो? आप कितने कम से कम भोग से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो? और आप देवताओं को कितना देते हो? देवान भावयतानेन ते देवान भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेयः परमवाप्सित। देवताओं आपके लिए ये सब प्रकार, आपके घर में अन्न है, वो देवताओं की कृपा है, देवताओं का अनुग्रह है। जल रूप से, वायु रूप से, अग्नि रूप से ये देवता कार्यरत है। तो जो देवताओं के कारण आपके पास अन्न है, आपका जीवन है, वो देवताओं को भी आपको देना पड़ेगा।
और भगवान क्या कहते हैं? तैरदत्तान प्रदायभ्य भुंगते। वो देवताओं को दिए बिना अगर आप भोग कर रहे स्तेन एव, वो चोर है। यज्ञ आपका जीवन है, दान आपका जीवन है, तपस्या आपका जीवन, ये शास्त्रीय जीवन है। और मत पूछो कब तक करना है। आतत्व से बोधना, तत्व ज्ञान हो जाए तब तक ये आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। देखो बार बार मैं सबको इसलिए कहती हूं, धर्म का उल्लंघन मत करो। आपको लगेगा किसी को मैंने उल्लू बनाया, आप किसी को उल्लू नहीं बना रहे, आप अपने आप को उल्लू बना रहे हैं। क्योंकि आपकी बुद्धि और आपके मन में ही क्या हो गया, कोई समंजस है ही नहीं, कोई किसी भी प्रकार की तालबद्धता रही नहीं आपके जीवन में। क्योंकि बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है, जीवन में सरलता रहेगी ही नहीं। शास्त्र में उसको आर्जवम कहते हैं। भगवत गीता में भगवान जो 20 मूल्य दर्शाते हैं 13वें अध्याय में, अहिंसा, शांति, आर्जवम। आर्जवम माने सरलता। जो सोचते हो वही आपकी इच्छा होती है, और जो इच्छा है वही आप बोलते हो, और जो बोलते हो वही आप करते हो। विचार, वाणी और वर्तन, ये अलाइनमेंट होनी चाहिए। वो आर्जव, वो सरलता है। लेकिन बोलते क्या है, करते क्या है, सोचते क्या है, आर्जवम। आप समझो, जब तक ये आर्जवम नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए कहते हैं उपादति तो शास्त्रीय। ये शास्त्रीय जो है, शास्त्रीय कर्म का हमें उपादान करना, माने कि स्वीकार, हमारे जीवन शैली उनको बनानी पड़ेगी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा, इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीय मनसा जगत मानसम जगत। अब आत्म विचाराख्यम, आत्म विचार, आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीय मानसं जगत, वो साधक है, वो बाधक नहीं है। लेकिन आत्म ब्रह्म विचाराख्यम नहीं, ये तो अंतिम हो गया। उसके पहले बहुत कुछ होता है। विवेक है, वैराग्य है, समाधि षटक संपत्ति है, मुमुक्षुत्व है, भक्ति है, ईश्वर की शरणागति है, कर्मयोग है। कर्मयोग माने दो ही है, कर्म में ईश्वर अर्पण बुद्धि है, कर्म फल में प्रसाद बुद्धि है। ये सब शास्त्रीय है, आप समझो। विद्याण मुनि यहां जो कह रहे हैं वो तो अंतिम है, आत्म ब्रह्म विचाराख्यम मानसम। उसके पहले तो बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में जब कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो शंकराचार्य जी अथ माने क्या, अतः माने क्या, अतः शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं, कुछ पहले हो तो हम कह सकते हैं। अतः माने इसलिए, तो इसलिए के पहले तो कुछ होना चाहिए ना। अथ मानी अनंतर, बाद में, इसलिए बाद में ब्रह्म जिज्ञासा, कर्तव्य, वो कर्तव्य शब्द ऐड करना पड़ेगा वहां। तो ये अथ मानी क्या, अनंतर, अथ मानी बाद में, अनंतर, किसके बाद में, शंकराचार्य जी और शंकर वो भाष्य पर जो टीका है रत्न प्रभा विस्तार से कहते हैं वो क्या है, क्या क्या होना चाहिए जीवन में, उसके बाद ये ब्रह्म जिज्ञासा आती है। सब आ जाएगा, आप समझ गए। निर्ममः निरहंकार समशत्रौ च मित्र च तथा मान अपमान योः। देखो ये सब आता है।
हमारा जीवन ही बनना, शास्त्रीय कर्म ही हमारा जीवन होना चाहिए, तब जाके ये ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। तब जाके ये ब्रह्म जिज्ञासा होती है। आप समझो, ये ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। तब हमें मोक्ष की इच्छा होती है। सबको मोक्ष की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन ये अर्थ और काम में इतना उलझा हुआ है। मैं कितना प्राप्त करूं, मैं कितना भोग करूं। अब अर्थ काम में हमारी बुद्धि इतनी फंसी हुई है कि उनको मोक्ष की तो कोई ईश्वर भक्ति, मोक्ष, त्याग, तपश्चर्या, व्रत, ये उनके लिए कोई महत्व का ही नहीं है। हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में ये अनेक प्रकार के उत्सव होते रहते हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो सब सामान्य है। सामान्य नहीं है। अब जाओ अन्य देश में, आपको समझ में आ जाएगा। न ईश्वर की कोई आवश्यकता है, न तपश्चर्या की आवश्यकता है, न धर्म की आवश्यकता है। अब समझो, भक्ति की भी उनको कोई आवश्यकता नहीं। उनके जीवन में ईश्वर का कोई स्थान ही नहीं है, भक्ति का कोई स्थान ही नहीं है। वो जी रहे हैं, सब मनुष्य है, अर्थ और काम में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको धर्म क्या है, कोई आवश्यकता नहीं। मुझे भोग मिला कि नहीं, अच्छे से अच्छे मुझे भोग प्राप्त हो, ये पाश्चात्य संस्कृति। उनको यज्ञ क्या है, दान क्या है, तपश्चर्या क्या है, कुछ भी नहीं। और इसीलिए आत्मा ब्रह्म विचाराख्यम मानसम जगत शास्त्रीयम। लेकिन ये बहुत दूर की बात है, आप समझो ठीक से। पहला हमारा जीवन शास्त्रीय माने कि शास्त्र अनुसार होना। इसलिए भगवान गीता में, इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को, तस्मात् शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम अर्हसि। आपके कर्म शास्त्रोक्त कर्म होने चाहिए, आपकी वाणी शास्त्रोक्त होनी चाहिए, आपके विचार शास्त्रोक्त होना चाहिए। तभी तो ये पहले धर्म पुरुषार्थ आता है, फिर वो मोक्ष पुरुषार्थ होता है। धर्म पुरुषार्थ है माने कि आपको धर्मयुक्त जीवन जीने का निर्णय आपको करना पड़ेगा। अगर आप निर्णय नहीं करेंगे तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, चलता रहेगा आपका जीवन। 2-4 लोग को मार दिया, 2-4 लोग को, देखो ये संपूर्ण जो कॉर्पोरेट जगत जो है, संपूर्ण कॉर्पोरेट जगत यही है, असुर संपत्ति है। और जो सामान्य व्यक्ति, उनको नहीं पता होता है कि ये करवा रहे हैं आपके पास, और उनके करवाने के लिए उनके पीछे उनका क्या उद्देश्य, उनको पता ही नहीं है। ये जितने आंदोलन होते हैं, जितना विरोध होता है, वही होता है। और इसीलिए ये भले विज्ञान मुनि सीधा यह कह रहे हैं, आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीयम मानसम जगत, लेकिन उसके शास्त्रीय कर्म और इनके बीच में बहुत कुछ है। आपका जीवन एक धर्मयुक्त जीवन होना चाहिए, अधर्म को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तब जाके आपके धर्म पुरुषार्थ में आपकी निष्ठा होगी, तो मोक्ष की इच्छा होगी, मोक्ष की इच्छा होगी तो ब्रह्म की जिज्ञासा आपको होगी। ये क्रम है, धर्म है, धर्म से ही मोक्ष, मोक्ष से ब्रह्म ज्ञान। और ये मोक्ष की इच्छा होना, यज्ञ दान तप कर्म जो है वो धर्मयुक्त कर्म मानी पुण्य है, पुण्य कर्म है वो। लेकिन ये जो पुण्य कर्म है, यज्ञ दान तपश्चर्या जो पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म आप जो मांगते हैं वो भगवान आपको देंगे।
ये पुण्य कर्म के द्वारा अगर आप भगवान को कहते हैं कि मुझे बंगला दे, तो भगवान बंगला दे देंगे आपको। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जिस प्रकार से मेरे पास आते हो उसी प्रकार से मैं आपको देता हूं। तो ये यज्ञ दान तपस्या पुण्य कर्म है। लेकिन अगर ये पुण्य कर्म आपने भौतिक जगत के लिए किया है तो आपको भौतिक जगत मिलेगा। लेकिन अगर निष्काम भाव से आप कर्म कर रहे हैं तो ये जगत के अंतर्गत कोई चीज आप भगवान से मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आप पुण्य कर्म करते हैं, निष्काम भाव से करते। देखो हर रोज जो हम पूजा करते हैं, जप करते हैं, कोई विशेष फल, कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। तो इसके निष्काम भाव से जब हम कर्म करते रहते हैं, तो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अनेक जन्म के जो निष्काम भाव के कर्म है, वो कर्म से जो पुण्य उत्पन्न होता है उसको आध्यात्मिक पुण्य कहते हैं। अन्य जो पुण्य भौतिक पुण्य, आधि भौतिक पुण्य है, आपको भौतिक जगत में बहुत कुछ दे देंगे, स्वर्ग भी मिल सकता है आपको। इसीलिए भगवान कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। ये भौतिक पुण्य से आपको स्वर्गलोक की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आध्यात्मिक पुण्य अगर आपका रहेगा तो फिर ये मोक्ष की इच्छा होती, माने कि धर्म में भी शास्त्रीय अशास्त्रीय तो है ही, लेकिन शास्त्रीय धर्म में भी अगर आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। संगम त्यक्त्वा, कोई आसक्ति नहीं है, निष्काम भाव है। जब शास्त्रीय कर्म भी आप निष्काम भाव से आप करेंगे, निष्काम भाव से आप दान देते हैं, निष्काम भाव से आप तपश्चर्या करते हैं, तो वो आध्यात्मिक पुण्य उत्पन्न होता है। जो आध्यात्मिक पुण्य आपके मन में मोक्ष की इच्छा प्रकट करते हैं। मानी आध्यात्मिक पुण्य के बिना कोई मुमुक्षु नहीं बन सकता है। एक बार आध्यात्मिक पुण्य हो गया तो ब्रह्म ज्ञान के लिए जो कोई व्यवस्था है वो सब माया देवी आपको करके देती है। भौतिक पुण्य है तो माया देवी भौतिक पुण्य देगी आपको, लेकिन आध्यात्मिक पुण्य अगर आपका है तो माया देवी को ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है। वेद है, गुरु है, शास्त्र है, वेद अध्ययन में रुचि है, पूजा पाठ में, ये सब आता है। अब समझ। और इसीलिए ये शास्त्रीय में भी अगर निष्काम भाव से शास्त्रीय कर्म करते हैं तो आध्यात्मिक पुण्य उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक पुण्य होता है तो ये सब आगे सब आएगा। ये सब तो भी आपको ये मन में मोक्ष की इच्छा रहेगी। मोक्ष की इच्छा के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा भी आपको होगी। और इसीलिए ये शास्त्रीय कर्म आपको करना है। शास्त्रीय कर्म से ही ये संपूर्ण, देखो इसलिए कोई अक्रम नहीं, आप समझना, ये क्रम है। पहले आपका जीवन धर्म अनुसार होना चाहिए, फिर निष्काम भाव से आप करो तो आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होगा। आध्यात्मिक पुण्य आपको प्राप्त हो गया तो मोक्ष पुरुषार्थ संभव है। बाकी किसी को मोक्ष की कोई इच्छा नहीं। आप समझो, भागवत में कथा आती है कि ध्रुव राजा बन गए। अब विष्णुदूत लेने आए ध्रुव को, बोले चलो वैकुंठ लोक ले जाने के लिए, विष्णु लोक को ले जाने के लिए हम लोग आए हैं। विष्णुदूत आए थे। बोला नहीं नहीं, मैं तो प्रजा का रक्षक हूं। तो विष्णुदूत ने बोला ठीक है, आपके राज सभा में हम बैठे हैं, हम राजभवन में बैठे हैं, आप हो आइए, जिसको ले आना है ले आओ। कौन आया? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कोई आध्यात्मिक इच्छा है ही नहीं उनके मन।
कोई आध्यात्मिक पुण्य है ही नहीं। और इसीलिए ये शास्त्रीय कर्म के द्वारा ही, निष्काम भाव से जब हम शास्त्रीय कर्म करते हैं, यज्ञ दान और तपश्चर्या करते हैं, तो हमारे मन में आध्यात्मिक पुण्य उत्पन्न होता है जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।